Yes, please. Good evening, sir. Good evening, sir. Please be seated. Thank you, sir. जिस पद के लिए आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, Yes, sir. उस पद के हायरार्की बतलाइए। मतलब जिस पद पे आप ज्वाइन करेंगे, उससे 4 ऊपर पोस्ट के नाम बतलाइए। सर MBI की जस्ट ऊपर एडिटियो, DTO, MBI के ऊपर ADTO। Yes, sir. ठीक है। DTO, हम्म, उसके बाद सर संघीय क्षेत्रीय कुछ कैसे सर, उसके बाद चलिए, ऊपर नहीं याद करूँगी। ठीक है, कोई बात नहीं। यह बतलाइए कि MVI के रूप में जो काम है, मोटर व्हीकल का इंस्पेक्शन का काम, मुझे लगता है कि ये काम ऐसा है जिसमें फिजिकल लेबर रिक्वायर्ड है, थोड़ा साइट विजिट रिक्वायर्ड है व्हीकल को। तो बीइंग ए गर्ल चाइल्ड, एक लड़की होते हुए आपको लगता है कि ये काम आपको बहुत ज़्यादा सूटेबल बैठेगा? ऐसा नहीं लगता कि आपको टीचर, प्रिंसिपल ये सब टाइप का जॉब करना चाहिए? ये तो थोड़ा सा पुलिस नेचर का जॉब है। हाँ सर, इसमें तो थोड़ा सा चैलेंजेस आती है सर। और लड़कियों लोग को कहा जाता है मतलब कि ऐसे सोसाइटी में रहकर इसमें सुनने को मिलता है, अब उसके नज़रिए से रहता है उनके प्रति कि थोड़ा ये इमोशनली होते हैं, ये इसमें थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो थोड़ा सा कम होता है। तो सर मुझ में नहीं लगता सर कि वो जो कमियां हैं वो हम में है। तो मुझ में लगता है सर कि मैं ईमानदार हूँ और मैं जो भी इस फील्ड में जाऊँगी तो जो भी ईमानदारी और कॉन्फिडेंस का जो लेवल है हम सब कर सकते हैं। चलिए, आप जब इतने रिजोल्यूट हैं तो आगे ट्रेनिंग भी होती है हर पोस्ट के लिए, तो जो भी चीज़ें होती है सिखाई जाती है। चलिए, अच्छा है। ये बताइए, आपने डिप्लोमा किया है पॉलिटेक्निक टेकारी गया से Yes, sir. 2016 to 19 में। Yes, sir. ये बताइए कि व्हीकल जो होता है, गाड़ी वगैरह जो होता है, उसमें एक होता है डीजल इंजन और एक होता है पेट्रोल इंजन। Yes, sir. आजकल तो CNG फिटेड भी आने लगे हैं, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आने लगे हैं, ठीक है ना? ये बताइए मुझे कि आजकल भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत ज़्यादा सरकार प्रयास कर रही है। टेस्ला जैसी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी ला रही है। क्या कारण है इलेक्ट्रिक व्हीकल का सरकार के द्वारा इतना प्रचारित किए जाने का? क्या कारण है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का इतना प्रचार हो रहा है? सर पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन से जो भी कार होते हैं सर, उसमें जो भी फ्यूल निकलती है उससे ज़्यादा प्रदूषण फैल रही है। इसे प्रदूषण को देखते हुए सरकार बहुत से योजना भी चलाई हैं। इनके तहत उनको बढ़ावा देने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए और पॉल्यूशन को सरकार कम क्यों करना चाहती है? कोई बता सकते हैं इस मामले में? कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता है क्या सरकार की कुछ? सर जो प्रदूषण के मामले में है सर, भारत के बहुत सारे शहर हैं सर जो टॉप लिस्ट में हैं। तो सरकार को इनके कम करने के लिए सर नहीं, उस संगठन, संस्था या संधि का नाम आप बता सकते हैं? सॉरी सर, मेरी कॉल नहीं। ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, जिसके अंतर्गत भारत का कमिटमेंट है, ठीक है, वॉलंटरी डिक्लेरेशन होता है कि आप कितना अपने यहाँ प्रदूषण को कम करेंगे। ये बताइए कि सरकार के द्वारा बढ़ावा दिए जाने पर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाए? यस सर, इसमें तो सर मेन है कि जो चार्जिंग स्टेशन है जो भारत में अपर्याप्त मात्रा में है, और इसमें सर चार्जिंग जो किया जाता है, चार्जिंग करने में काफ़ी वक्त लगता है। और सर इसमें जो भी व्हीकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के आते हैं, पेट्रोल और डीजल कंपेयर में सर ज़्यादा महंगे हैं। ज़्यादा महंगा है। Yes, sir. ठीक है, अच्छा। ये बताइए कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के रूप में आप जब काम करेंगी तो गाड़ी के फिटनेस से संबंधित, मान लीजिए कि आपको कुछ पेपर्स देखने होते हैं, पोल्यूशन कब का है, रजिस्ट्रेशन कब का है, तो किस प्रकार से आप जज करेंगे कि कोई गाड़ी जो है, व्हीकल जो है, वो फुल्ली सर्विस्ड है, मतलब सड़क पर चलने के लायक है, कंडीशन में है? किस प्रकार से आप ऐसा जांच करेंगे? सर मैं पहले तो सर उसकी पेपर भी देखकर ही सर उसको चेक कर सकती हूँ कि उसका वैलिडिटी है या नहीं। लेकिन सर ये तो ऑनलाइन तो पेपर को देखने से है, लेकिन आजकल लोग गलत तरीके से ही पेपर बनाते हैं। लेकिन सर उसको व्हीकल को जो भी ब्रेकिंग सिस्टम है उसको, उसमें जो फ्यूल निकल रहे हैं इंजन के बारे में। ठीक है। ये बताइए कि गाड़ी जो कमर्शियल व्हीकल्स होता है उसका फिटनेस सर्टिफिकेट कौन जारी करता है? सर MBI जारी करता है। MBI जारी करता है। अच्छा, चलिए ठीक है। और गाड़ी का एक रजिस्ट्रेशन होता है जो कितनी अवधि का होता है, बता सकते हैं? सर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का वैलिडिटी
सर प्राइवेट आने के लिए 15 साल तक है। प्राइवेट जाने के लिए 15 साल, और कमर्शियल के लिए? सर मैं अभी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अच्छा, कोई बात नहीं। हॉबी के रूप में आप बैडमिंटन खेलना पसंद करती हैं, यस सर। है ना? बैडमिंटन में एक वर्ड आता है, या फिर इन टाइप के खेलों में लव, यस सर। किस संख्या को या किसको लव बोलते हैं और क्यों बोलते हैं सर? इसमें अभी कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ सर। अच्छा, आपने मार्किंग से सुना है? वो पॉइंट्स जो होते हैं वो किस प्रकार से गिने जाते हैं? पॉइंट्स के स्टार्टिंग पॉइंट सुना है? किस तरह से गिने जाते हैं? 1 1 2 1 ऐसा सुना है कुछ क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। आप बताइए कि बैडमिंटन जब आप खेलना पसंद करती हैं, तो बैडमिंटन के खेल के लिए जो कोर्ट वगैरह होता है उसकी माप बतलाइए। कुछ ऐसा बताइए कि मान लीजिए कि आप कहीं पोस्टेड हैं MBI के रूप में, तो आपको एक बैडमिंटन कोर्ट बनाना है, रैकेट खरीद कर लाना है, शटल कॉक लाना है, तो कितना क्या क्या चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आपके खेलने के लिए एक बैडमिंटन कोर्ट बन जाए? सर जो कोर्ट की लंबाई होती है सर, जो 44 फीट की होती है, और उसकी चौड़ाई जो होती है सिंगल्स के लिए भी खेले जाते हैं तो 17 फीट होती है, और डबल्स के लिए सर थोड़ा जोर से बोलिए, हम लोग सुन नहीं पा रहे। 20 फीट की होती है। अच्छा, और उसकी सर नेट की जो लंबाई होती है 22 फीट की होती है, और उसके जो ईर्ची पॉइंट पर जो जो ऊंचाई होती है हाइट, उसको 5.1 होता है, और बीच में 5 फीट होता है। अच्छा, ठीक है। तो आप सिंगल्स खेलना पसंद करती हैं या डबल? सर मैं डबल्स खेलना पसंद करती हूँ। अच्छा, तो आपको प्लेयर मिल जाते हैं? सर मैं घर पे रहती हूँ तो मेरी सिस्टर, मेरे भैया आगे सर के साथ। ठीक है, बैडमिंटन बहुत अच्छा खेल है। एक अच्छे इंडिया के 2 अच्छे खिलाड़ी का नाम बताइए जो लड़की है बैडमिंटन प्लेयर। सर PV सिंधु और साइना नेहवाल। साइना नेहवाल। अंजलि जी, यस सर। आप किस जिला से आते हैं? सर मैं जहानाबाद जिला से आती हूँ। तो आपके ज़िला का कुछ प्रसिद्ध ऐसा जो फेमस हो? सर जहानाबाद जिले के सर 20 प्रसिद्ध से बराबर की गुफा हैं, वो सब 20 प्रसिद्ध है। अच्छा, क्या चीज़ है? बराबर की गुफा। बराबर की जहानाबाद में? ये सर जहानाबाद में भी है, जहाँ कुछ सर गया में भी है। अच्छा, तो जहानाबाद गया से सटा हुआ है। यस सर। अच्छा, तो गया के बारे में बताइए कुछ, वहाँ की जो प्रसिद्ध चीज़ें। सर वहाँ की जो गया से 13 किलोमीटर दूर स्थित बोध गया स्थित है। वहाँ सर बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो वहाँ पे बोध गया के रूप में प्रसिद्ध है आज। और सर वहाँ की सर पितृपक्ष मेला है, वो भी सर प्रसिद्ध है। जो कहा जाता है कि जो मृत्यु होती है उनको वहाँ पिंडदान करने से आत्मा की शांति मिलती है। कौन मंदिर है जहाँ पिंडदान किया जाता है वहाँ? सर ऐसे फल्गु नदी के तट पर करते हैं, विष्णुपद मंदिर। तो और आप बताइए कि 2000 ईस्वी में आपका जन्म हुआ है, तो उस वर्ष का कोई प्रसिद्ध घटना बताइए जो महिला के लिए सम्मानजनक रहा हो 2000 ईस्वी। सॉरी सर। प्रियंका चोपड़ा उस वर्ष चुनी गई थी मुझे नहीं आ रहा। 2000 ईस्वी। अच्छा, मोटर व्हीकल एक्ट 1994 में कुछ नए प्रोविजंस लाए गए, उस प्रोविजंस को बता सकती हैं आप कि क्या नए प्रोविजंस जोड़े गए मोटर व्हीकल एक्ट 1994 के समय में तो नहीं। अच्छा, एक बताइए कि गोल्डन आवर्स क्या होता है? सर जो किसी की एक्सीडेंट होती है उसके जस्ट बाद 1 घंटा के एक विशेष समयावधि होती है, और उस 1 घंटा के आवर में उसको जो प्राथमिक चिकित्सा दिया जाता है उसे गोल्डन आवर कहते हैं। अच्छा, एक योजना सरकार ने चलाई है, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। यस सर। इसमें MBI की क्या भूमिका हो सकती है, क्या है भूमिका क्या है? सर इसमें MBI की भूमिका है सर, इसमें जो ग्राम मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत जो भी लागू के व्यक्ति होते हैं उसकी जो लिस्ट तैयार की जाती है मंडल पोस्ट में, उसमें सर मेंबर होते हैं MBI उसके मेंबर होते हैं। यस सर। अच्छा, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या अंतर है? सर पेट्रोल इंजन में सेक्शन स्ट्रोक में पेट्रोल और एयर को मिक्स करके डाला जाता है,
और डीजल इंजन में सक्शन में सिर्फ फ्रेश एयर डाला जाता है। सर पेट्रोल इंजन लो कंप्रेसर रेशियो और हाई स्पीड होता है और डीजल इंजन हाई कंप्रेसर रेशियो लो स्पीड होता है। सर पेट्रोल इंजन का स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है और डीजल इंजन का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। सर पेट्रोल इंजन काफ़ी सस्ते और डीजल इंजन के कंपेयर में सस्ते होते हैं, लेकिन इसका मेंटेन खर्च अधिक होता है। और डीजल इंजन सर महंगे होते हैं, लेकिन इसका मेंटेनेंस जो खर्च होता है कम होता है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? सर जैसे यस सर, आर्टिफिशियल एजेंसी में सर कर सकते हैं इंसानों द्वारा जो बनाई जाती है, जिसे जो हमारा कंप्यूटर जो आज काम कर रहा है सर, जो इंसान के द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन इंसान के माइंड से ज़्यादा ही तेज़ से चल रहा है। और इसमें परिवहन में सर कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी ही भूमिका होती है। सर जैसे परिवहन में बस या जो भी होती है उसमें GPS ही ट्रैक करते हैं लोकेशन। GPS क्या होता है? सर जो GPS का फुल लोकेशन, फॉर्म बताया। सॉरी सर मैं भी नहीं बता रही हूँ। अच्छा, अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है बिहार गवर्नमेंट? क्या सर? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, परिवहन मंत्री कौन है बिहार गवर्नमेंट? संतोष कुमार नाराज। परिवहन मंत्री। अच्छा, अभी आपने एक अपना दिया स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो आपका सबसे मजबूत पक्ष है, वो है डिसीजन मेकिंग पावर। यस सर। उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप कि ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट? कैसे आपने अपने आप को डिसीजन मेकिंग पावर्स? सर मैं बचपन से जो भी स्कूलिंग में मेरा पढ़ाई हुआ है, वहाँ भी जो भी कम्युनिकेटर के तौर पे मैं रही हूँ। सर हर क्लास में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ भी मुझे बनने का मौका मिला 10th में, 8th क्लास में, 7th क्लास में, वहाँ पे मैं कार्यरत रही। और मैं क्योंकि सर कोई भी डिसीजन होते थे जो भी मतलब कि मुझे अच्छे नहीं लगे वो मैं अच्छे से कर लेती थी। और सर मुझे लगता है सर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट परिस्थिति के हिसाब से आपने निर्णय लेने में Yes, sir. खुद को सक्षम पाते हैं। यस अच्छा बताइए कि करंट अफेयर से कुछ पूछ सकते हैं हम आपसे? सर। आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? सर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा आपने? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हैं प्रतिदिन? सर अभी सर एग्जाम के बाद कोई बात नहीं। रूस यूक्रेन विवाद के बारे में सुना है आपने? रूस और यूक्रेन के बीच अभी लड़ाई चल रही है पिछले 2-3 महीने से। यस सर। क्या कारण है इस लड़ाई का? सर जो नाटो देश जो है उसमें जो यूक्रेन सर सम्मिलित होने के लिए इतना अच्छा तो जवाब दे रही है, बिल्कुल 100% सही। कैसे कहा आपने कि करंट अफेयर्स इसलिए कि रूस जो है वो नहीं चाहते हैं कि उस नाटो देश में सम्मिलित चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी एक भारत के एक पड़ोसी देश में भूकंप आया है, बता सकते हैं कौन सा देश है वो? सर से समझा। अफगानिस्तान। ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए कि एक एम्बिशियस डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, मतलब जो सामाजिक आर्थिक रूप से जिन जिलों के आंकड़े खराब थे उन जिलों को इंसेंटिव दिया जाता है अच्छे प्रदर्शन पे। बता सकते हैं बिहार का कौन जिला मतलब विकास के मामले में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और एम्बिशियस डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत इसको एक तरह से कहिए कि इसकी रैंकिंग अच्छी कही गई है, बता सकते हैं आप? सर मैं गेस कर सकती हूँ। बताइए। पटना। नहीं, नवादा है यह। चलिए, कोई बात नहीं। अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि बच्चे टेक्निकल एजुकेशन के लिए ITI, डिप्लोमा, IIT, NIT ये सब करते हैं। ये बतलाइए मुझे कि ITI के एजुकेशन में और ये पॉलिटेक्निक के एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? सर जो ITI के जो होती है एजुकेशन उसमें सर एज ए वर्कर के रूप में सर उसमें काम होता है, और इंजीनियरिंग जो लेवल में होते हैं उसका ये थ्योरी उसके पार्ट होते हैं सर। अच्छा, ITI में मतलब क्या, फिर से बताइए। सर से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा। अच्छा, पॉलिटेक्निक में जो आप आते हैं वो 10th लेवल पे आते हैं या +2 लेवल पे? सर 10th लेवल पे हमसे 10th लेवल इनमें पे। दोनों ऑप्शन है क्या? +2 लेवल पे भी आ सकते Yes, हैं sir, लोग? yes. कितने साल का पॉलिटेक्निक है? 3 साल का। 3 साल। वो तो ये ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट है। यस सर। तो आप मैट्रिक के बाद आ सकते हैं या फिर इंटर के बाद? सर मैट्रिक के बाद भी आ सकते हैं और इंटर के बाद भी आ सकते तो क्या है उसका ड्यूरेशन? मैट्रिक के बाद कितना ड्यूरेशन है और इंटर के बाद आने पे कितना ड्यूरेशन है? हैं। सर एक मैट्रिक के बाद सर जाता है उसका 3 साल का ड्यूरेशन है, और इंटर भी सर उसके लिए सर एक अलग फॉर्म आता है, उसके लिए 2 साल ड्यूरेशन है। उसमें
2 साल ग्रेजुएशन। तो आपने कौन मैट्रिक के बाद वाला किया? यस सर। तो ये ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, नहीं सर, इंटर का। तो फिर आपने ग्रेजुएशन क्यों नहीं किया? सर मैंने मेरा सर डिप्लोमा 2019 में पास हुआ था। अच्छा, मेट्रिकुलेशन के पश्चात आपने इनका 16 to 19 किया है नहीं? तो ग्रेजुएशन के लिए इसमें आगे पॉलिटेक्निक में आगे क्या स्कोप है? सर मैं अभी जॉब लेना है सर। ठीक है, बोर्ड आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आपको अनंत शुभकामनाएं। जा सकते हैं, आ जाइए। धीरे बोल रही थी आप बहुत ज़्यादा, ठीक है? आपका एज अभी लगभग जितना है उस हिसाब से आपको और एनर्जेटिक होना चाहिए। जैसे इतना धीरे तो वो लोग बोलते हैं जो एग्ज़ाम दे दे के एकदम थक गए हैं। अब तो अभी एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया, आपका तो ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ है। अभी तो आपको कितना टाइम BPSC देना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है। बिहार को अच्छे प्रशासकों की ज़रूरत है ना? तो आप थोड़ा अपने आप में एनर्जेटिक फील कीजिए। थोड़ा सा नहीं तो 2-4 बार आप और इंटरव्यू दे लीजिए। पहली बार इंटरव्यू में आने में कोई भी थरथरा जाता है, तो थोड़ा सा बोल्ड बनिए। अजय सर इतना क्लासेस में बैठ के बताते रहते हैं। अजय सर उधर क्लास लेते हैं, हम लोग इधर सर इंटरव्यू हमको लेते हैं। लगता है कि अगर कस के थोड़ा सा और अथी बोलेंगे तो नहीं आप ज़्यादा हो बिल्कुल बोलिए, जाएगा। जोर से बोलिए। इंटेंसिटी इसको बढ़ाइए ताकि एक आवाज़ काम जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग का आवाज़ एकदम साफ जा रहा है, उस कोने पर बैठा हुआ व्यक्ति सुन लेगा। सुन लो, आपको भी उसी तरह बोलना है कि इस रूम में कहीं भी कोई व्यक्ति बैठा है तो वो सारा सुन ले। सुन लो, ठीक है? स्पष्ट रूप से जोर से नहीं बोलना है, लेकिन सुनाई दे इतना जोर से जरूर बोलना है, ठीक है? प्लस आपसे पूछा गया करंट अफेयर्स तो आपने कहा नहीं सर नहीं पढ़े। नहीं, ऐसे नहीं, इंटरव्यू में आप आए हैं ना, ठीक है? तो आपको प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ना है, संसद TV नेशनल चैनल जो भारत सरकार का है, DD न्यूज़, ये रोज़ सुनना है आपको। उसके बाद पेपर पढ़ना है, मैगजीन भी पढ़ना है, प्रतियोगिता दर्पण जैसा पिछले 6 महीना का मैगजीन पढ़ जाइए। और उसके बाद दोस्तों से डिस्कशन करना है, दीदी भैया ये सबसे। मैंने जो पूछा था कि 0 पॉइंट को लव बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन 1 लव बोलते हैं, है ना? लव ऑल, 0 को लव ऑल, स्टार्टिंग पॉइंट ही होती है लव ऑल, ठीक है? ये और ये स्पेलिंग भी परहैप्स LOVE ही है, लव ऑल। हाँ, लव ऑल 0 को बोलते हैं। मैंने यही पूछा था कि बैडमिंटन के पॉइंट्स में लव क्या है, तो वो 0 है, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा, स्पेलिंग पर मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन लव ऑल से स्टार्ट करते हैं, फिर 1 लव, 2 लव, 0 पॉइंट, है ना? 2 0 को लव बोलते हैं, ठीक है? और आपने जितना जवाब दिया हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं, ठीक है? थोड़ा सा अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए। करंट अफेयर्स डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। करंट अफेयर को मैं सर नहीं 6 महीने का कोई भी सेक्शन जियो न्यूज़ डाउनलोड कीजिए और पिछले 6 महीने का प्रतियोगिता दर्पण तो 2 मिनट में डाउनलोड हो जाता है। 6 महीने का प्रतियोगिता दर्पण 2 मिनट में डाउनलोड होगा जियो न्यूज़ ऐप पर, और उसके बाद पढ़ जाइए उसको, बैठ के 1 सप्ताह में पढ़ जाइए। अब देखिए तो इस टाइप का मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, 6 महीने का मैगजीन पढ़ना है इंटरव्यू से पहले, और TV देखना है, और जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है इंटरनेट देखना है। इस तरह से इंटरव्यू में आना है, और अजय सर क्लास चलाते हैं, ठीक है? अपने आपको सफलता जितनी जल्दी मिल जाए, है कि नहीं? मेन एग्जाम पास कर लिया पॉलिटेक्निक करने के बाद, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, काफ़ी कम एज की है। इंटरव्यूअर बोलेंगे कि क्या इस सेक्शन से सवाल पूछें, तो आपको ये नहीं जान रहा है, फिर भी ये नहीं बोलना है कि ये तो मेरा कमज़ोर सेक्शन है, आपको बोलना है कि जी जरूर पूछिए। सर अगर कमज़ोर है तो आप बोलिए कि यस सर, जो सेक्शन से आप पूछेंगे सवाल मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। मैं जवाब देने का प्रयास करूँगी। यदि मुझे उत्तर आता होगा तो मैं जवाब उतना लंबा नहीं, मैं जवाब देने का प्रयास करूँगी। बाकी मेरा बैठने सिटिंग पोजीशन, आई कांटेक्ट, थोड़ा सा मुझे ड्रेस सेंस नहीं ठीक लग रहा है। सर ये ड्रेस नहीं बन के जाना। हाँ, तो ड्रेस सेंस इसीलिए नहीं ठीक लग रहा है क्योंकि ये काफी बड़ा है। ये ड्रेस नहीं रहेगा नहीं, सर, दुपट्टा की लंबाई ड्रेस दूसरा रहेगा सर। हाँ, कर लीजिएगा, ठीक है? ऑफिसर जैसा नहीं सर, कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए आप, जो भी आप ऑलरेडी पास कर वो कॉन्फिडेंट आप में दिखना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए पूरी तरह से अपने ऊपर, ठीक है? चलिए, आप में टैलेंट है तब ना यहाँ तक पहुँची हैं, वो दिखना चाहिए। आप सर ड्रेस के अलावा जो भी बैठने का सिटिंग सर, थोड़ा देखिए आई बाबू, कांटेक्ट सर, हाँ, सब अच्छा बोले तो कि सब अच्छा है, नॉलेज थोड़ा बढ़ना चाहिए। आई कांटेक्ट ठीक है। 6 महीने का मैगजीन पढ़ लीजिए बाबू, दोस्त भैया दीदी के साथ डिस्कशन कर लीजिए, बैडमिंटन के बारे में और पढ़ लीजिएगा, खेलते हैं। हाँ, जो हॉबी दीजिएगा बैडमिंटन अच्छा हॉबी दिया है, ठीक हॉबी दिए हैं बैडमिंटन गार्डनिंग, ये सब कुछ और बदल भी सकते हैं सर, बदलिए ना, जो बदलना है बदलिए, लेकिन हॉबी का आप मतलब कंफर्टेबल कि हॉबी का मतलब आप practical कितना भी- सोशिएबल हैं प्रैक्टिकल। जो भी हॉबी आप ज़्यादातर नेचुरल दे रहे हैं तो अच्छा है, नेचुरल दे रहे हैं कि आपका वो हॉबी है वास्तव में Yes, तो sir. अच्छा है ना,
उसमें आप बहुत कुछ जानकारी पहले से जानती हैं, 1-2 इंटरव्यू आप और दें, है ना। ठीक है, लेकिन इस बार पूरा तैयार करके 3 दिन तैयारी कीजिए, चौथे दिन यहाँ जब भी बोलिएगा इंटरव्यू लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं, सर हैं सर